दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई किसी भी प्रकार की पैलेट गन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है और किसी को भी यहाँ पर पैलेट गन से क्षति नहीं हुई है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस युवक को यहाँ पर कैमरा के सामने लाया जिस युवक पर पैलेट गन का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। बकायदा अपने हाथ से टी शर्ट ऊपर कर उसकी सभी जो चोटें हैं, जो शरीर पर यहाँ पर चोटें आई है पैलेट गन से, वो सभी की सभी चोटें यहाँ पर राहुल गांधी ने दिखाई है। उन्होंने अपने छोटे भाई की तरह उनको यहाँ पर कैमरा के सामने लाए और उनकी सभी बातें यहाँ पर उनको उनके माध्यम से यहाँ पर सभी देशवासियों को यहाँ पर सुनाई दी गई। लेकिन बात ये करेंगे जिस तरह से बाई आंख पर यहाँ पर उसकी पैलेट गन का यहाँ पर बाई आंख उसकी पैलेट गन में यहाँ पर बहुत ही क्षतिग्रस्त हुई है। बाई आंख से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दाई आंख जो है वो भी यहाँ पर धीमी तौर पर यहाँ पर खुली हुई हमें दिखाई देती है। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन कब लगी है? जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है। हमेशा शक्ति दिखाई देने वाले नरेंद्र मोदी जी इस बार जेन जी के सामने झुक गए। जिस तरह से उन्होंने अपने फोन के कैमरा से यहाँ पर बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के यहाँ पर उन्होंने जो बात यहाँ पर जनता के सामने रखी है, प्रोटेस्टर्स के सामने रखी है, अभिजीत दीपके के सामने रखी है, सभी कोकरोच जनता पार्टी के सामने रखी है, वो लाजमी है। जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबर भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। ये देश के पंतप्रधान यहाँ पर अगर 26 दिन के बाद उनकी अगर आंख खुलती है तो इस देश की जनता का क्या हाल होगा दोस्तों। जिस तरह से मणिपुर जलता आ रहा था, कई मुद्दे यहाँ पर हैं। पहले हमें मंदिर बनाने पड़ते थे, अंग्रेज यहाँ पर हमें लूट कर ले जाते थे, लेकिन इस बार हम इतने सक्षम हो चुके हैं, हम इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के टाइम में कि हम खुद ही मंदिर बनाते हैं और खुद ही हम उसमें से 200 करोड़ का यहाँ पर चंदा चोरी किया जाता है। मोदी जी को खुद ट्वीट करना पड़ा, रात में यहाँ पर ट्वीट करना पड़ा अपने बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर, बिना किसी सहारे कैमरे के। यहाँ पर उन्हें खुद यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा और खुद भी ट्वीट करना पड़ा। इतने सख्त मोदी जी आखिर क्यों इतने नम हो गए? 26 दिन में जेन जी के आगे क्यों झुके पीएम मोदी? किस तरह से यहाँ पर पूरा नैरेटिव फैलाया जा रहा है? 24 घंटे के अंदर काफी कुछ यहाँ पर बदलाव हुआ है जंतर मंतर पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर इस आंदोलन को भी यहाँ पर भुलाने के, साइडलाइन करने के यहाँ पर जो साजिश है वो रची जा रही है एक तरीके से। हमने क्या नहीं भूला दोस्तों? पठानकोट एयरबेस हमने हमला 2016 में यहाँ पर भुला दिया। 2019 में हमने पुलवामा अटैक यहाँ पर भुला दिया। 2025 में हमने पहलगाम हमला भुला दिया। तो ये कौन सी बड़ी बात है दोस्तों? पेपर लीक हमेशा होते आ रहे हैं। सरकार का एक ही यहाँ पर उद्देश्य रहा है, किसी नई न्यूज को यहाँ पर फ्रंट पर लाना और किसी अच्छे चलते आ रहे हैं मुद्दों की, ये समाज के लिए अच्छी बात जो यहाँ पर कर रहे हैं उनकी सभी मांगे को यहाँ पर दबा दिया जाता है। आखिर 26 दिन में इतने जेंसीज यहाँ पर जंतर मंतर पर जुटे। 26 दिन में मोदी जी को यहाँ पर खुद आकर ट्वीट करना पड़ा, बिना किसी कैमरामैन की सहायता के उन्हें खुद के फोन से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा और अपने ट्विटर अकाउंट पर यहाँ पर उन्हें शेयर करना पड़ा। क्या जरूरत थी इतनी रात में? यहाँ पर लगता है कि मोदी जी की आंख 26 दिन के बाद रात में यहाँ पर खुली। दिन में उन्हें यहाँ पर टाइम नहीं मिलता दोस्तों। बहुत ही
व्यस्त हमारे पंतप्रधान यहाँ पर मोदी है, उन्हें मेलोडी जैसी टॉफियां यहाँ पर बांटनी होती है, कई तरह के उनके यहाँ पर काम होते हैं। तो अंत तक आपने ये वीडियो देखी होगी, तो आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद और मिलेंगे किसी नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमें देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।